नमस्कार दोस्तों, आज स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने टैक्स को लेकर एक बड़ा बयान दिया। पित्रोदा ने जिस टैक्स सिस्टम को लेकर बयान दिया है वो विरासत टैक्स है। विरासत टैक्स क्या है, कहाँ लगता है, कैसे लगता है, आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि चुनावी मौसम में सैम पित्रोदा के टैक्स ज्ञान या फिर यूं कहें कि टैक्स बयान पर बवाल मच गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सैम पर सियासी वार शुरू कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस भी उनके बयान से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, ये पूरी बहस शुरू होती है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान से। राहुल ने अपने बयान में कहा था कि अगर चुनाव बाद उनकी सरकार सत्ता में आती है तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। दोस्तों, राहुल गांधी के इसी बयान के बारे में जब सैम पित्रोदा से पूछा गया तो उन्होंने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया। दोस्तों, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत में छोड़ी गई प्रॉपर्टी पर टैक्स लगता है। अमेरिका में अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है और वो मर जाता है तो उसके बच्चे को केवल उस प्रॉपर्टी का 45% हिस्सा ही मिलता है, बाकी 55% प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाती है। अब विरासत टैक्स होता क्या है? तो दोस्तों, कानून कहता है कि आपने अपने जीवन में जो भी संपत्ति बनाई है, जब आप इस दुनिया से जा रहे हैं तो आपको इस संपत्ति का आधा हिस्सा जनता के लिए छोड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये कानून भारत में नहीं है। भारत में यदि किसी के पास 10 अरब की संपत्ति है और वो मर जाए तो उसके बच्चों को पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है, इसमें से जनता को कुछ भी नहीं मिलता। वैसे देखने वाली बात यह भी है दोस्तों कि टैक्स और इसकी बारीकियों के बारे में समझना आम आदमी के लिए आसान नहीं रहता। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा ये टैक्स वो टैक्स, न जाने कौन कौन से टैक्स। अभी तक दोस्तों आप विरासत टैक्स के बारे में इतना तो समझ गए होंगे कि कांग्रेस नेता ने अमेरिका में लगने वाले टैक्स के बारे में बात की है। इस टैक्स में किसी शख्स की मौत होने के बाद उसकी कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा सरकार के पास चला जाता है या फिर परोक्ष रूप से जनता के पास चला जाता है। तो चलिए अब आपको विरासत टैक्स के बारे में विस्तार से बताती हूँ। अब बात करते हैं कि विरासत टैक्स है क्या। दोस्तों, अमेरिका में विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर टैक्स लगाया जाता है। इसे विरासत टैक्स यानी इनहेरिटेंस टैक्स कहा जाता है। ये टैक्स संपत्ति पाने वाले व्यक्ति को देना होता है। अमेरिका में विरासत टैक्स का चलन सामान्य नहीं है। साल 2023 तक सिर्फ 6 राज्यों में ही विरासत टैक्स लगता था। ये टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि मरने वाला व्यक्ति किस राज्य में रहता था या उसकी संपत्ति किस राज्य में थी। साथ ही विरासत में मिली संपत्ति की कीमत कितनी है और इसके हकदार व्यक्ति का मरने वाले से क्या संबंध है। दोस्तों, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि विरासत टैक्स और संपत्ति टैक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। एस्टेट टैक्स संपत्ति के बंटवारे से पहले ही उस प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है। विरासत टैक्स सीधे उन लोगों पर लगता है जिन्हें विरासत में संपत्ति मिलती है। अगर इस संपत्ति से किसी तरह की कमाई होती है तो उस पर अलग से इनकम टैक्स भी लगता है। अभी अमेरिका में आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में विरासत टैक्स की परंपरा है। लेकिन दोस्तों, विरासत टैक्स लगेगा या नहीं ये भी कई बातों पर निर्भर करता है। विरासत टैक्स सिर्फ उस रकम पर लगता है जो एक लिमिट से ज्यादा हो। यदि विरासत की रकम तय लिमिट से कम है तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता। आमतौर पर शुरुआत में 10% से भी कम टैक्स लगाया जाता है और फिर यह बढ़कर 15% से 40% के बीच हो जाता है। किसी को जो छूट मिलेगी और जो टैक्स रेट लगेगा इस बात पर भी निर्भर करता है दोस्तों कि मरने वाले व्यक्ति से शख्स का रिश्ता क्या था। दोस्तों, अमेरिका के अलावा दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां विरासत टैक्स लगाया जाता है। जापान में 55% विरासत टैक्स लगाया जाता है। साउथ कोरिया में 55% विरासत टैक्स लगाया जाता है। फ्रांस में 45%, ब्रिटेन में 40%, अमेरिका में 40%, स्पेन में 34%, आयरलैंड में 33%, बेल्जियम में 30%, जर्मनी में 30%, चिली में 25%। ग्रीस की बात करें दोस्तों तो ग्रीस में लगता है 20%, नीदरलैंड में 20%, फिनलैंड में 19%, डेनमार्क में 15%, आइसलैंड में 10%, पोलैंड में 7%, स्विट्जरलैंड में 7%, इटली में 4% विरासत टैक्स लगाया जाता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।